अच्छा, पीटीएम टूटने का सदमा ऑपोजिशन जमातों को अब तक है, इसीलिए बाकायदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को लेकर इंतकामी आग में जल रही है। कल ईवान में एहसन इकबाल साहब ने एतराज़ उठाया कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को पहले क्यों बोलने दिया गया, और एहसन इकबाल साहब भी समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी ऑपोजिशन जमात है, तो इस लिहाज से मुस्लिम लीग नून को ईवान में बात करने का पहले मौका मिलना चाहिए। देख लें इनकी बादशाहत वाली सोच, ये देख लें। अब देखा जाए तो पहले कौन खिताब कर रहा है, बाद में कौन खिताब कर रहा है, ये मसला होना ही नहीं चाहिए था। होना चाहिए था नाजरीन, अगर नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी ऑपोजिशन जमात हो, अगर उन्हें बारी बारी किसी भी मौजू पे बहस करने का मौका मिल रहा है तो फिर कौन पहले ऐवान में तकरीर करे, कौन बाद में, इसका तो फ़र्क ही नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जी हमारे रहबर अब भी सियासी तौर पर मैच्योर नहीं हुए, वरना कल जो बात की गई ऐसी बात मेरे ख्याल से होती ही ना, और ना मज़ीद उलझने पैदा होती। लेकिन जो हमारे सियासी रहबर हैं, इन्होंने तो पेचीदगियाँ बढ़ाने का फैसला किया हुआ कि पेचीदगियाँ बढ़ाने की बकायदा इन्होंने जिम्मेदारी उठाई हुई है। किसी और चीज़ की जिम्मेदारी उठाएं ना उठाएं, मामला को बिगाड़ने की जिम्मेदारी इन लोगों ने उठाई हुई है। बड़ी बाखूबी निभा रहे हैं ये जिम्मेदारी कि मामला को पेचीदा कैसे करना है, ख़राब कैसे करना है, बिगाड़ना कैसे है। अब बिलावल ने बाद में एहसन इकबाल साहब को आड़े हाथों लिया और फिर कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, वो दिया, जिस पर एहसन इकबाल साहब ने अपने एक बयान में कहा कि बिलावल उम्र में उनके बड़े बेटे से भी छोटे, पता नहीं बंदर उम्र कहाँ से ले आते हैं। मेच्योरिटी का ताल्लुक उम्र से नहीं होता, मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ। और फिर प्रैक्टिकली बिलावल आप लोगों से ज़्यादा मेच्योर साबित हो रहा है, इसमें कभी आप लोगों को शर्म आई है? यानी आपके बड़े बेटे से भी छोटा है बिलावल बकौल आपके, तो फिर इतने मेच्योरिटी का मुजाहरा तो आपको करना चाहिए, कर वो रहा है। अब वो क्या कहते हैं एहसन इकबाल साहब कि मेरे बड़े बेटे से भी छोटे हैं बिलावल, तो लिहाजा वो बच्चों की बात का बुरा नहीं मानते, क्योंकि बच्चों को बहुत कुछ सीखना होता है, बच्चों की बात दरगुजर करते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो बड़ों ने भी कुछ नहीं सीखा बाल सफ़ेद करने के अलावा, किसी के सफ़ेद हो गए, किसी के बाल वैसे ही झड़ गए। चले बच्चा अगर कोई सीख रहा है, चले वो सीख तो रहा है ना। आप लोगों ने बाल सफ़ेद कर लिए, सियासत में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आप लोग कंसिडर होते हैं, सीखा क्या आप लोगों ने? ये जो आप लोग करके आते हैं असम्बली में जाके। और इन्होंने क्या कहा जी कि बिलावल पर कागजी वसीयत का हमला पीटीआई वाले करते हैं, पता नहीं उन्हें मुझ पर कागजी वार करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की डेप्यूटी सेक्रेटरी इत्तलात पलवशा खान ने भी एहसन इकबाल साहब को जवाब दिया। कहती हैं कि बिलावल की तकरीर में रखना डाल कर एहसन इकबाल साहब आखिर किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। उम्र के लिहाज से अकल आती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। अब नाज़रीन साफ साफ नज़र आ रहा है कि आग दोनों जानिब बराबर लगी हुई है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि बिलावल को तहरीक इंसाफ पर्ची कहती है, और हकीकत ये है कि पर्चियों के ताने तो नून लीग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।